और आपसे कहें भगवान कहते हैं माँ मेरा सूत्र है, ये सिद्धांत है मेरा, मैं तो तुझे पकड़ने नहीं गया था। पकड़ने गया था क्या मैं तुझे? अरे जबरदस्ती करके तू आई है मेरे पास। तो फिर मेरा एक सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत ये कि मैं जल्दी से किसी को नहीं पकड़ता, मैं नहीं पकड़ता, स्वतंत्र रहे, एकदम से स्वतंत्र किया है मैंने तुझे। लेकिन हाँ, जो मुझे पकड़ लेता है तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन गई ना, उसने मुझे पकड़ा है। तो फिर जो मुझे पकड़ लेता है तो जब तक मैं उसका कल्याण नहीं कर देता, उद्धार नहीं कर देता, तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। अब तू मेरे शरण में आई है तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा माँ, अब तो मैं तुम्हें कल्याण ही तुम्हारा करूंगा। यही भगवान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। देखना, केवट पैर धुल रहा है भगवान के, तो भगवान का एक पैर धुला, कठौता कितना होता है, कठौते में पैर रखा और एक पैर धुला और उस पैर को नीचे कर दिया, वो दूसरा पैर केवट लगा धुलने। भगवान ने कहा अब मैं बैठूं जाके नाव में? केवट कहता है प्रभु गलती हो गई आपसे, अभी नहीं बैठ सकते। कैसे? बोले अब एक पैर नीचे रखा है तो उसमें रज लग गई है, तो रज में ही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो ऐसा करिए अब उसको फिर से मुझसे धुलवाइए। और वो 1-2 मिनट तक कभी ये पैर धुले, कभी ये धुले, अब ये धुले, फिर ये धुले। भगवान ने कहा क्यों 14 वर्ष यहीं काटने का तेरा केवल ये विचार है क्या कि मैं 14 वर्ष तेरे यहाँ काट दूं? केवट ने कहा तो प्रभु देखो अगर आपको ज्यादा जल्दी हो रही है तो एक उपाय और बताता हूँ, दोनों पैर रख करके कठौते में ऐसे खड़े हो जाइए। भगवान ने कहा केवट क्यों मुझे सता रहा है? तेरा इतना छोटा सा कठौता और मेरे इतने बड़े बड़े पैर, एक तो आ नहीं रहा, 2 कैसे आएंगे? और 2 जैसे तैसे आ भी जाएंगे और अगर गिर गया तो बगल में पत्नी खड़ी है, भाई खड़ा है, और भी केवट खड़े, बेइज्जती करवाएगा मेरी, गिराएगा मुझे। केवट हंसने लगा, प्रभु गिराऊंगा? अच्छा गिरने का डर है आपको? हाँ तो एक काम करिए ना, आप अगर गिरने से डरते हैं तो आप मुझको पकड़ लीजिए। अब देखना रामचरितमानस का ये दर्शन है, केवट के जैसा कोई भगवान नहीं है। आप कहेंगे कैसे? दशरथ जी ने जन्म दिया है लेकिन पैरों को नहीं पा पाए। दशरथ जी ने जन्म दिया है, पैरों को नहीं पा पाए। विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं लेकिन भगवान के पैरों को नहीं पा पाए। भगवान स्वयं उनके पैर दाप रहे हैं, चापत चरण भगवान दाप रहे हैं। हाँ उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे ना, जनक जी को देखेंगे आप, जनक जी को आप पुण्यात्मा कहेंगे। वाह प्रभु आपके जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है, आप तो साक्षात भगवान का कन्यादान माने बिटिया का कन्यादान ले रहे हैं, भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा अगर कोई भगवान है तो उसे आप केवट कहेंगे। जनक जी ने तो केवल पैरों को ही धुला है लेकिन हाथ नहीं पा पाए, और केवट पैर को नीचे पकड़े बैठा है और भगवान जब गिर रहे हैं तो केवट का ये सर पकड़े हुए हैं, मैं गिर ना जाऊं। पैर भी और हाथ भी दोनों दान कर दिए भगवान ने। और जानते हैं भगवान कहते हैं केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट पता है क्या कहता है? प्रभु जानते हैं आप नहीं गिर पाएंगे, आप मुझको पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, वाह जब ये जीव गिरता है तो भगवान को पकड़ता है, लेकिन वाह केवट तुम मेरे ठाकुर जी से कह रहे हो कि प्रभु गिरना तो मुझको पकड़ लेना। हाँ यही सिद्धांत है। क्या? बोले जब भक्त गिरता है तो वो भगवान को पकड़ता है, लेकिन शास्त्र कहता है जब जब भगवान गिरने लगता है तो वो भक्त को पकड़ता है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक महात्मा जी कह रहे थे ये संसार जीव जगत और जगदीश से बना है। जीव जगत और जगदीश इनकी तीनों की यहाँ पर बराबर सत्ता है, किसी की ना कम है ना किसी की ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि भगवान भगवान है, जीव जीव है, कहाँ बराबरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों का भी एक अस्तित्व है। सोचिए जरा, ये भागवत कथा कह रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं। अगर ये जीव ना होता तो भगवान का कोई गुणानुवाद करने वाला था क्या? जगदीश को कौन जान रहा था? 3 में से आप एक को कम कर दीजिए, जगत को हटा दीजिए, तो ये जगदीश और जीव कहाँ रहेगा? इसी के लिए कहते हैं तीनों की ये अपनी अपनी सत्ता है, तीनों का ये अपना अपना एक स्थान है। केवट कहता है प्रभु गिरने नहीं दूंगा, पकड़ लीजिए मुझे, पकड़ लीजिए। यही शब्द यहाँ पे आ रहा है। भगवान कहते हैं माता यही मेरा सिद्धांत है
जल्दी से मैं किसी जीव को नहीं पकड़ता, अगर पकड़ लिया एक बार तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। प्रभु जी मेरे मुझे क्षमा कर दो प्रभु, अभी गुण चित ना धरो। तोड़ी प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा एक घर बधिक पड़ो, पढ़ो पारस गुण अब गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। ओ हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे शास्त्र कहता है कि पूतना जिस जगह पे गिरी बड़ी विकराल थी, और जब पूतना गिरी तो उसका विशाल काय शरीर और भगवान उसकी छाती पर दूध बराबर पी रहे हैं। भगवान ने दूध नहीं छोड़ा, पीते ही रहे। अब छोटा सा नन्हा सा कुमार हो, कहाँ वो चट्टान, और भगवान दूध पी रहे थे। सभी नंद गोपाल, यशोदा मैया, नंद बाबा सब पीछे भगते भगते आए, लाला को उठाया। कहते हैं सीढ़ियां लगाई गई थी। अब उसको जैसे ही उठाया लाला को, इसके शरीर के कई टुकड़े किए गए। कई टुकड़े करने के बाद इसमें आता है, हे परीक्षित, जब इसके शरीर को जलाया गया, कई चिता लगा करके जलाया गया, तो इसके शरीर से बड़ी सुंदर चंदन की खुशबू निकली। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित ने जी पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अरे महाराज, कहाँ एक पिशाचनी, बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को खाने वाली, इसके शरीर से गंदगी निकलनी चाहिए, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसके शरीर से चंदन की खुशबू निकली। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? कारण है कि जिसका स्पर्श भगवान कर ले तो क्या उसके मुंह से गंदगी निकलेगी? क्या उसके शरीर से गंदगी निकलेगी? क्या उसका तो अंग प्रत्यंग उसका पवित्र हो गया, गंदा कहाँ रहा? इसमें मैंने अभी एक लाइन पढ़ी है, एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में रहता है। वो दिवाली के दिन लोहा भी पूजा जाता है सोने के साथ में। हमारे यहाँ पूजा होती है दीपावली में, झाड़ू की भी करेंगे और लोहे की भी करेंगे, धातुओं की, सबकी पूजा। लेकिन एक घर बधिक परो, लेकिन एक लोहा, उसी से मछली मांस काटा जाता है। लेकिन पारस के पास पहुंच जाए, पारस के पास जाए तो पारस से स्पर्श कराया तो वो ये देखता है कि तू मांस काटने वाला है, चल तू दूर भाग, और तू पूजा वाला है, तू मेरे पास आ। नहीं, वो ये नहीं करता। तो वो तो दोनों को सोना बनाता है, दोनों को सोना बनाने का काम करता है। भगवान का भी यही सिद्धांत है, चाहे जैसा हो, भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तू कोई भी वासना लेकर के मेरे पास आई हो, लेकिन स्पर्श तो इस सोने का किया है ना, पारस का किया है। पारस का स्पर्श करने के बाद तू क्या पापी रह गया क्या? भगवान ने सुंदर कांड में कहा है,
सन्मुख होए जीव मोहि जवाई, सन्मुख होए जीव मोहि जवाई सन्मुख। जन्म कोटि अगना सौ तवहि, ओ जन्म कोटि अगना सौ तवहि। ओ पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर। भजन मोरत न भजन मोरत न भजन मोरत न भावना का, भजन मोरत न भावना, भजन मोरत न भावना, भावना भावना का। पापी को कैसे जाना जाए कि ये पापी है? पहचान करवाएं आपकी। कैसे मान लिया जाए कि जो हमारे सामने बैठा है पापी बैठा है? कोई पहचान करवा दें आपकी, आप भी पहचान जाओगे। जिसे भगवान का भजन अच्छा ना लगे, पूजा अच्छी ना लगे, कथा सुनने में अच्छी ना लगे, भगवान सीधे सीधे सिद्धांतों में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये चीजें अच्छी ना लगे, पापवंत कर सहज स्वभाव, क्या भजन मोर तिन भाव न काऊ, उस व्यक्ति को भजन अच्छा लगे। कई लोगों से कहा जाए भजन करो, कहाँ